देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आप किसी कंपनी के अंदर एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रही हैं, ठीक है। जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि आपको सेल का बिल बनाना है, ठीक है। कभी कभी आपके साथ में दो सिचुएशन आएंगी। किसी का जीएसटी नंबर है आपके पास, लेकिन उसकी फर्म का नेम पता नहीं है, उसका एड्रेस पता नहीं है, ठीक है। रेगुलर स्कीम में है या कंपोजिशन स्कीम है ये, ठीक। तो आपको दो तरह से निकालना आना चाहिए वो। एक तो जीएसटी नंबर से, कि हम जीएसटी नंबर मिल जाए हमारे लिए तो जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे और हम किसी भी फर्म का जीएसटी नंबर से ट्रेड नेम, एड्रेस और रेगुलर स्कीम है या कंपोजिशन स्कीम है, ये कैसे पता करेंगे, ये आपको इसमें बताएंगे हम, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि कभी कभी आपको जीएसटी नंबर तो दिया गया, लेकिन उसमें जो लास्ट के जीएसटी के 2 या 3 डिजिट हैं वो क्लियर नहीं है, रीडेबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। लेकिन उस जीएसटी नंबर का पैन नंबर पता है हमें, ठीक है। या फिर आपसे किसी ने ये कहा कि जीएसटी नंबर नहीं है, ये लो पैन नंबर ले लीजिए, पैन नंबर से निकाल लीजिए। तो आपको ये बताएंगे कि पैन नंबर से हम जीएसटी कैसे फाइंड करते हैं। फिर जीएसटी नंबर मिल गया तो फिर जीएसटी नंबर से ट्रेड नेम, एड्रेस और रेगुलर स्कीम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जीएसटी पोर्टल वो मिल जाता है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। हाँ, मेल आईडी ओपन करी, ये आपका डाउनलोड हुआ, यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये फाइल है, ठीक है। इस फाइल के अंदर आपको पैन नंबर दिया गया है। क्या है? पैन नंबर है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने क्या करा, पैन नंबर इसका कॉपी किया, कॉपी कर लिया सिलेक्शन करने के बाद। तो जीएसटी नंबर जो फाइंड करना है हमारे लिए, वो देखिए, जीएसटी नंबर फाइंड ऑन जीएसटी पोर्टल बाय पैन कार्ड नंबर। जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे हम, ठीक है। देन उसके बाद सर्च टैक्स पेयर में जाएंगे, फिर सर्च बाई पैन नंबर पर जाएंगे, क्लियर। तो ये इसी पर क्लिक कर देंगे हम। हाँ, ये वेबसाइट लिख दी है यहाँ पर, नहीं जीएसटी की वेबसाइट है ये। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल के साथ में क्लिक कर दिया तो ये हमारे जीएसटी वेबसाइट पर ले आया। हाँ, वरना हम यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद गूगल ओपन करा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे gst.gov.in, और इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो, ठीक है। अब ये बात करता है, बंद नहीं करी तुमने? ऑफिसों में जब काम करेंगे, आप जॉब करेंगे, तो जितनी कम फाइलें ओपन होंगी वहाँ पर उतना अच्छा रहता है, ठीक है। जीएसटी वेबसाइट पर आ गए, फिर ये नेक्स्ट डायरेक्शन देता है कि सर्च टैक्स पेयर पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? टैक्स पेयर पर। यहाँ आए हम और ये आ गए सर्च टैक्स पेयर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपको जाना है सर्च टैक्स पेयर में, फिर सर्च बाई पैन नंबर, ठीक है। यहाँ जाएंगे, ये आ गया सर्च बाई पैन, इस पर क्लिक कर दिया हमने। तो जो पैन कार्ड इसमें दिया है, जो ये पैन नंबर दिया है, इस पर क्लिक करा हमने और यहाँ पर क्लिक करा और इसे यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है। और इसके जो कैप्चा है ये लिख दें 540720। ये आ रहा है कैप्चा, ये डालना होता है। तो यहाँ जाएंगे सर्च में, सर्च में जाने के बाद ये जीएसटी नंबर मिल गया हमारे लिए। अब इसी पर क्लिक कर देंगे, क्या करेंगे हम, क्लिक करा, ये जीएसटी ये आ गया हमारा। एक तरीका ये भी है, जैसे यहाँ जाएंगे सर्च बाई पेन पर जाएंगे हम, जाने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक करा और 532312, ठीक है। और ये हमने कर लिया कॉपी, यहाँ से कॉपी करने के बाद
सर्च टैक्स पेयर पर गए और यहाँ गए सर्च बाई जीएसटीएन। अगर किसी का जीएसटी नंबर पता है आपके लिए तो सर्च बाई जीएसटीएन पे जाएंगे, जीएसटीआईएन पर जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे यहाँ पर, और हम क्या करेंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये वही ऑप्शन आ गया जो पहले आया था, ये दूसरा तरीका है। हाँ, उस पर पैन कार्ड नंबर डाला था। ये दो ऑप्शन आते हैं ना यहाँ पर, सर्च बाई जीएसटीआईएन और सर्च बाई पैन। ठीक है, यहाँ पर हमने 760413 इसका कैप्चर डाल दिया। अब इसने हमें डिटेल दे दी, एक्सपर्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये इसका, हाँ ठीक है, ये इसका आ गया एक्सपर्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इसका जीएसटी नंबर ये है, ये वो पता है हमारे लिए, ये रेगुलर स्कीम में है। ठीक है, देन उसके बाद अब्दुल, ये आपका एड्रेस आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ इसका जीएसटी नंबर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद जीएसटी नंबर इसका पेस्ट कर देंगे। हाँ, ये मिल गया ना जीएसटी नंबर। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद इसका एड्रेस ले लेंगे यहाँ से, ये कॉपी कीजिए और ये हमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमें फाइल मिल गई है। तो इसमें ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपको पैन नंबर से अगर जीएसटी नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, हम जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, सर्च टैक्स पेयर पर जाएंगे, तो सर्च बाई पैन पर जाएंगे। पैन नंबर से हमें जीएसटी फाइंड हो गया तो उसे कॉपी कर लेंगे, फिर सर्च टैक्स पेयर पर जाएंगे, सर्च बाई पैन पर जाएंगे, देन उसके बाद जीएसटी नंबर डाल के कैप्चर डाल के फाइंड कर लेंगे। तो हमारे लिए फर्म का जो नेम है, जो ट्रेड नेम है, ये ट्रेड नेम मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, या टैक्स पेयर का टाइप क्या है, वो रेगुलर में है या फिर कंपोजिशन स्कीम में है। क्लियर? हाँ, ये वाला ना, ये रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, और क्लियर करा देंगे, आपका पढ़ा देंगे। ठीक।